हे गाइस, वेलकम वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और जैसा कि हम सबको पता है कि 25-26 फुटबॉल सीज़न हैज़ स्टार्टेड। 2-3 हफ्ते हो चुके हैं शुरू होते हुए। एंड तो अब मैं अपनी प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इस सीज़न क्या क्या होने वाला है और कौन कौन क्या जीतने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्टिंग ऑफ विद प्रीमियर लीग। तो प्रीमियर लीग में इस बार 2-3 टीमें बहुत ही अच्छे कंटेंडर्स हैं इस बार टाइटल के लिए। जैसा कि हमें पता है कि आर्सेनल पिछले 3 सालों से सेकंड फिनिश कर रही है और लिवरपूल लास्ट ईयर प्रीमियर लीग जीती है। और इस बार चेल्सी ने भी बहुत अच्छी टीम बना रही है और सिटी ने भी अच्छी बना रही है, लेकिन सिटी उतना खास फॉर्म में चल नहीं रही है। तो मेनली अभी 2 कंटेंडर्स हैं, आर्सेनल और लिवरपूल, एंड आई एम गोना पिक लिवरपूल अहेड ऑफ आर्सेनल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी साइनिंग्स किया। और आर्सेनल को हमेशा दिक्कत होती है कि जब वो लोअर मिडिल ऑर्डर की टीम्स को खेलते हैं, लोअर मिड टेबल की टीम्स को खेलते हैं, तो वो हमेशा सिट बैक कर जाता है। आर्सेनल के पास क्रिएटिविटी की कमी है जो कि उनको बहुत दिक्कत करती है एंड दे कैन नॉट स्कोर गोल्स। आर्सेनल अनडाउटली हैज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन उनका अटैक उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छी साइनिंग्स किया। हर डिपार्टमेंट में, हर एक जगह जहाँ पे वो बेटर कर सकते थे, जहाँ पे वो बेटर साइनिंग्स कर सकते थे, उन्होंने बेटर प्लेयर्स लाए हैं। लेकिन स्टिल आई थिंक लिवरपूल विल विन इट। उनके पास वो क्वालिटी है, हमने तीनों मैचों में देखा वो लास्ट में कहीं ना कहीं से गोल ला जाते हैं एंड दे हैव दैट मेंटालिटी। सो आई एम गोना पिक लिवरपूल ओवर आर्सेनल टू विन प्रीमियर लीग दिस सीजन। अगली बात करें ला लीगा, तो ला लीगा में पता है इट्स अ 3 हॉर्स रेस हमेशा। एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना पिछली बार जीती है। एटलेटिको मैड्रिड ने बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं, लेकिन स्टिल उनका कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है इट इज़ नॉट वेरी गुड, बहुत ही गंदी। मतलब उन्होंने एक लॉस भी किया, एक ड्रॉ भी किया है। और रियल मैड्रिड ने नया कोच साइन किया है, ज़ाबी अलोंसो, बहुत ही टॉप कोच, और उन्होंने साइनिंग्स भी बहुत अच्छी की है। उनकी विंडो जो गई है बहुत ही अच्छी गई है। तो बारसा कंपटीशन दे सकती है, लेकिन बारसा ने इस बार साइनिंग्स नहीं किया, बिल्कुल भी साइनिंग्स नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जॉन गार्सिया साइन किया है। उनके पास कमी है, उन पे उन्होंने मार्टिनेज एक तो फ्री में बेच दिया है, जो सेंटर बैक की उन पे कमी है। राइट बैक कुंदे का बैकअप नहीं है, लेफ्ट बैक में कमी है उनके पास, ठीक है। और डेप्थ उतनी नहीं नज़र आती। अगर पेड्री ऑलमो से कोई इंजर्ड हो जाता है, फ्रेंकी डियोंग तो इंजर्ड हो ही चुका है, तो उतनी डेप्थ नहीं है उन पर। क्वालिटी बहुत भर के, लेकिन डेप्थ की थोड़ी कमी है। तो आई थिंक रियल मैड्रिड उसमें जीत जाएगी एंड आई एम गोना पिक रियल मैड्रिड टू विन ला लीगा दिस सीजन। बात करें अगर सीरिया ए की, तो नापोली ने पिछले साल सीरिया ए जीता था और सीरिया ए लास्ट सीजन इतना मतलब बिल्कुल लास्ट डे मैच तक गया था, तो बहुत ही बढ़िया गया था। टॉप कंटेंडर्स इस बार रहेंगे, यूवेंटस रहेगा, नापोली रहेगा। इंटर मिलान का इंजागी जा चुका है, तो उतना थोड़ा चेंज आएगा, मैनेजरियल थोड़ा चेंज होगा, तो उसमें वो उतना मुझे नहीं लगता कम्पीट कर पाएंगे। उनके सिर्फ इस बार के सिर्फ राइवल मुझे लगता है नापोली के राइवल रहने वाला यूवेंटस। पिछली बार वो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ड्रॉ कर लिए थे, पता नहीं क्या 16-17 ड्रॉ करे हुए थे। अगर वो ड्रॉ को विन में कन्वर्ट कर देते तो वो जीत सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने साइनिंग्स की हैं, अच्छी साइनिंग्स की हैं। अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने पास रखे हैं। कॉन्सेसाओ की परमानेंट साइनिंग किया है, यील्डीज उन पे है ही। सो वो अच्छा कंपटीशन देंगे नापोली को, लेकिन नापोली ने भी बहुत सी साइनिंग्स किया है। केविन डी ब्रुयना आया है। बाकी एसी मिलान, इंटर मिलान मुझे नहीं लगता उतना कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। सो आई एम गोना पिक अगेन नापोली टू विन सीरिया ए दिस सीजन। अगली बात करें तो सबसे बड़ा चैम्पियंस लीग की बात करते हैं। तो पीएसजी पिछली बार जीती, क्या कैंपेन गया उनका। लेकिन इस बार आई डोंट थिंक, मतलब हाँ टीम ऑब्वियसली अच्छी है, जीते हैं पिछली बार ऑब्वियसली। उनका कोच भी लुइस एनरिके इतना बढ़िया मैनेजर है, लेकिन उनके पास इनके जो फिक्सचर आ रहे हैं ना पीएसजी के, इस बार बहुत ही टफ फिक्सचर्स आ रहे हैं। हम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीत तो नहीं पाएंगे इस बार मेरे लिए टॉप 4 होने वाले हैं बार्सिलोना, आर्सेनल, रियल मैड्रिड कर सकती है तो रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। लेकिन द टीम आई एम गोना पिक इज आर्सेनल। ओके हेयर मी आउट। आर्सेनल ठीक है, एक लोग बोलेंगे बार्सिलोना क्यों नहीं, बायर्न म्यूनिख क्यों नहीं। बार्सिलोना की वही मैंने कहा, स्क्वाड डेप्थ नहीं है, उन पे। और चैंपियंस लीग के जीतने के लिए तो हमारे पास स्क्वाड डेप्थ होना ज़रूरी है। बायर्न म्यूनिख में लगता है कर सकती है, अच्छा कर सकती है, लेकिन उन पे भी स्ट्राइकर, मतलब एक स्ट्राइकर की कमी मुझे अभी भी लगती है। हैरी केन अगर इंजर्ड होता है तो उन पे स्ट्राइकर की कमी है। तो आई एम स्टिल, मतलब लगता है कि बायर्न उतना नहीं कर पाएगी। लेकिन आर्सेनल का अगर तुम बोलो तो भाई आर्सेनल ऐसी टीम हो रही है इस बार, उन पे हर डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे अगर वो किसी और टीम के लिए खेलेंगे ना तो स्टार्ट करने वाले हैं। और विक्टर ग्योकेरेस अगर प्रीमियर लीग में चला ना चले मुझे नहीं पता, लेकिन चैंपियंस लीग में वो फाड़ देगा। चैंपियंस लीग में कोई भी टीम ऐसा नहीं खेलती कि मतलब पाक दबस कर देंगे, आप सिट बैक कर जाएंगे, जिससे आर्सेनल को दिक्कत होती है। चैंपियंस लीग में ऐसा कोई नहीं खेलता, और चैंपियंस लीग में स्पेस भर के मिलता है। विक्टर ग्योकेरेस वहाँ पे भागेगा, वहाँ पे बहुत अच्छा करने वाला है। और आर्सेनल हमने देखा था पिछली बार, मतलब इतनी इंजरी हो रही थी, मरीनो को स्ट्राइकर खिला के हम खेल रहे थे, स्टिल हम सेमीफाइनल तक पहुँचे, पीएसजी को एक अच्छी फाइट दी भी थी।
और इस बार बहुत ही अच्छी साइनिंग्स की है, हर डिपार्टमेंट में अच्छी साइनिंग्स किया है। सो आई एम गोना पिक आर्सेनल। थोड़ा हाँ वो रह सकता है कि आज तक चैंपियंस लीग नहीं जीती वगैरह वगैरह, लेकिन आई एम गोना पिक आर्सेनल। रियल मैड्रिड भी अच्छा कर सकती है, बट स्टिल आई एम गोना गो विद आर्सेनल। अगली लीग की बात करें तो यूरोपा लीग। यूरोपा लीग के लिए इस बार 2-3 टीम्स ही हैं, मतलब बाकी उतना स्टैंडर्ड रहता नहीं, हमें पता है उतनी ज़्यादा बड़ी टीमें आती नहीं यूरोपा लीग में। तो 3 टीमें ही हैं, एक नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गई आपकी, एक आपकी एस्टन विला हो गई, और डार्क हॉर्स में रियल बेटिस को लूँगा, जो कि पिछली बार कॉन्फ्रेंस लीग में फाइनल तक पहुँचे भी थे लेकिन चेल्सी से हार गए थे। सो आई एम गोना पिक एस्टन विला। अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना जो कोच है अगर वो अभी सैक नहीं करते नूनो को, तो मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को चूज़ करता, लेकिन उनका मैनेजरियल चेंज हो चुका है और पोस्टेकोग्लू आ गया और हमें पता है वो सेकंड ईयर में विन करता है, फर्स्ट ईयर में कभी विन नहीं करता। तो आई एम गोना पिक एस्टन विला। और उनका जो मैनेजर भी है उनाई एमरी, बहुत ही बढ़िया मैनेजर है। तो एस्टन विला मुझे लगता है निकाल लेगी। उनका कैंपेन स्टार्ट उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन दे शुड विन इट, दे शुड डेफिनेटली विन इट। बात करें अगर कॉन्फ्रेंस लीग की, तो कॉन्फ्रेंस लीग में उतना कंपटीशन है नहीं। क्रिस्टल पैलेस हमें पता है पिछली बार FA कप जीती थी और इस बार कम्युनिटी शील्ड भी जीती थी लिवरपूल से, वो भी। तो टीम उनकी अच्छी है, मेन उनके जा चुके हैं, एजे जा चुका है, लेकिन स्टिल उन्होंने एजे के जगह जो रिप्लेसमेंट लाया है कुछ 25-30 मिलियन का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वही बहुत बढ़िया प्लेयर है। और उतना कुछ हमें पता है कॉन्फ्रेंस लीग में कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, तो मुझे लगता है क्रिस्टल पैलेस निकाल लेगी और निकाल लेना चाहिए उन्हें ईजिली, क्योंकि और उनका कोई जहाँ तक मुझे लगता है कोई कंपटीशन अगर देगा तो वो मेंस देने वाली है बस, और कोई नहीं लगता मुझे। तो क्रिस्टल पैलेस शुड विन इट। एंड अगर बात करें बैलन डॉर की, तो जैसा हमें पता है इस बार वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वो बायस रहता है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उसके प्लेयर को मोस्ट प्रॉब्ली बैलन डॉर मिलता है। तो इस बार की हमें पता है कि फेवरेट्स होने वाली है, स्पेन होने वाली है, अर्जेंटीना होने वाली है ना, जर्मनी तो नहीं, लेकिन तो मैं इनमें से कोई देखता हूँ। तो मैं 3 प्लेयर्स के नाम लूँगा जो मुझे लगता है कि थोड़े लिस्ट में मतलब टॉप 3 आ सकते हैं। पहला होने वाला है पेड्री। हमें पता है क्यों भाई, पिछले साल क्या खेला है बंदे ने, इस साल ही मतलब बैलन डॉर की लिस्ट में है, वो बहुत अच्छा खेला है उसने। एंड आई थिंक स्पेन इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम्स टू विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। और अगर वो इंजरी फ्री रहता है तो बार्सिलोना के लिए ऑब्वियसली अच्छा करेगा हर डिपार्टमेंट में, हमें पता है, चाहे वो स्पेन के लिए खेले चाहे वो बार्सिलोना के लिए खेले, जब वो पिच में रहता है और जब वो नहीं रहता तो पूरी की पूरी टीम बहुत ही अलग लगती है। व्हेनेवर ही प्लेस बहुत ही टीम अच्छा खेलती है, बहुत ही पोजीशन में रखती है और बहुत ही मतलब बढ़िया। अब तो अपने गेम में थोड़े गोल्स और असिस्ट भी ला रहा है, तो आई थिंक ही कैन विन इट, ही कैन डेफिनेटली विन इट दिस ईयर। अगले प्लेयर की बात करूँ तो मुझे लगता है किलियन एम्बापे इसलिए क्योंकि फ्रांस की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड कप जीतने की, और इस साल भी उसका सीज़न बहुत अच्छा गया था। स्टार्टिंग में उसने रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा मतलब ड्राई सी रही थी कि उतने गोल्स और मार नहीं पा रहा था वो, लेकिन सीज़न के आते उसने पता नहीं 30-40 गोल मार दिए थे, तो बहुत ही बढ़िया। और इस बार तो जो उसने सिस्टम बना रखा है ज़ाबी अलोंसो ने, वो गोल मारेगा, वो गोल मारने वाला है और फटने वाला है वो इस बार, तो वॉच आउट फॉर हिम, और फ्रांस के जीतने के चांसेस भी हैं। और तीसरा जो कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक की तरफ जाता हूँ, तो मुझे लगता है हैरी केन। हाँ, इंग्लैंड का वो इंग्लैंड की टीम इस बार बहुत अच्छी हो रही है वर्ल्ड कप के लिए। उनका ये वही है कि आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है, लेकिन मुझे लगता है कि दे कैन डेफिनेटली फाइट फॉर इट दिस ईयर। और हैरी केन भाई बुंडेसलीगा में खेलता है, वहाँ उसको गोल्स आराम से मिल जाएंगे आराम से। पिछले सीजन भी उसने बहुत सारे गोल मारे थे, और मुझे लगता है चैंपियंस लीग में ज़रा वो हैरी केन अच्छा करने वाला है। हमें पता है कितना बढ़िया स्ट्राइकर है, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर, इंग्लैंड का कैप्टन है, तो आई थिंक दे कैन गो वेरी फार। और मुझे अगर मैं विनर चूज़ करना चाहूँ तो मुझे लगता है किलियन एम्बापे विल विन द बैलन डॉर दिस ईयर, क्योंकि वही बात, रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, कोच अच्छा है, सिस्टम में फिट अच्छा कर रहा है, और हमें पता है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट करेंटली वर्ल्ड में। सो दीज आर माई प्रेडिक्शंस फॉर द 25-26 फुटबॉल सीजन। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और मतलब कोई और टीम जीत सकती है, कोई और प्लेयर जीत सकता है बैलन डॉर वगैरह, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो टिल नाउ, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।